नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ पब्लिक वर्ल्ड पर। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। पहले दौर का जो मतदान है वो किया जा चुका है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रवेश भैया जुड़ चुके हैं, जो खुद जम्मू कश्मीर से ही आते हैं। अब उनसे पूछते हैं वहाँ की राजनीति के क्या हालचाल चल रहे हैं, वोटिंग जो हुई है किसकी तरफ पड़ा ज़्यादा भारी नजर आ रहा है। भैया से बात कर लेते हैं। चुनाव हो रहे हैं 10 साल बाद। लगातार बीजेपी पर आरोप लग रहा था कि चुनाव नहीं करवा रहे, चुनाव नहीं कर रहे। चुनाव हो रहे हैं, किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं इस बार का चुनाव? नमस्कार। सबसे पहले आपको पत्रकार साहब पता होना चाहिए, चुनाव 10 साल बाद नहीं हो रहे। इससे पहले डीडीसी बीडीसी इलेक्शन भी हुए, 500 रुपये के इलेक्शन भी हुए। तो अब जो 2024 की टर्न है, ठीक, अब जो आज इलेक्शन हो रहे हैं तो पल्ला बारी कुछ नहीं है, पल्ला बारी है भाजपा सरकार जी। लेकिन जिस तरीके से चुनावी माहौल लग रहा है, वीडियोस निकल कर आ रही हैं, एक तरीके से पूरा एंटी मोदी वोटिंग की जा रही है। जितने भी खबर हम देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूबर से काफ़ी जो उनको कवर कर रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ एक ही बात सबके मुंह से निकल रही है कि हम एंटी मोदी वोट कर रहे हैं, हमें मोदी सरकार नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहिए जम्मू और कश्मीर में। शायद आपने पत्रकार साहब वही चैनलें देखी होगी। मैं भी एक कश्मीरी युवा हूँ, कश्मीर का साउथ कश्मीर का रहने वाला। शायद उन्हीं चैनलों पर ज़्यादा फोकस किया है जो एंटी मोदी के नाम से आप बोल रहे हो। खुद आप ही ने तो बोला है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, क्या एक कश्मीरी नागरिक को एक घूमने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए? कश्मीरी नागरिक को एक इंडिया का तिरंगा हाथ में नहीं होना चाहिए? कश्मीरी नागरिक को एक आज़ाद ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए? तो वो अगर आज़ाद ज़िंदगी दी है वो भाजपा सरकार ने तो दी है, तभी तो आज वोट कर रहे हैं भाजपा के पक्ष में। और नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर आ रहा है, अब आ रहा है चीफ मिनिस्टर, 4 तारीख को रिजल्ट आ रहे हैं। और आप ही के चैनल के माध्यम से मैं ही बोलूंगा और मेरे मुंह से आप सुनोगे, भाजपा का चीफ मिनिस्टर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से चुनावी वादे किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, पत्रकार साहब बात सुनिए, आप बोल रहे जिस तरीके की बात मत करो, आप मेरे तरीके की बात करो। मैंने ग्राउंड पे काम किया, हमने ग्राउंड देखा और हमने जमीन का सत्ता देखा। आपने मीडिया देखा, हमने जमीन की हालत देखी है। और जमीन की हालत ये कहती है कि भाजपा के पक्ष में वोट जा रहे हैं, जमीन की हालत ये बोल रहे हैं। अब ये जरूरी है, कल वहाँ पे बीजेपी का भी वहाँ पे कल परसों तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो गए, पूरे नहीं जम्मू कश्मीर गए थे, श्रीनगर बख्शी स्टेडियम में। तो पूरी कश्मीर स्वागत के लिए आए थे। क्या वो लोग किराए के लोग थे? क्या वो लोग पैसे हुए दे के लोग थे? अरे दिल से चाहते हैं नरेंद्र मोदी को, तभी तो लोग जमा हो गए ना। अब ये जरूरी नहीं है कि हाँ मैं मानता हूँ कोई किसी का वहाँ पे 20-25 पार्टियां उतरी है, अदर पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस सरकार और क्या बोलते हैं, बहुत सारी पार्टियां उतरी है। अब इनके जो किसी का कैंडिडेट उतरा है, उनके रिलेटिव तो 10-15 तो होंगे ही, उसके रिश्तेदार तो 10-15 होंगे ही। वही जमा होके इससे ये जाहिर नहीं होता कि जमीनी सत्ता देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि बीजेपी कमजोर होती जा रही। बीजेपी कमजोर होती नहीं जा रही है। बीजेपी का जब भी नाम नहीं याद था कश्मीर में 2014 में, तब भी बीजेपी ने 25 सीटें लेके और पीडीपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी। और आपको वो दौर याद नहीं है। और मैं कह रहा हूं जब भी याद नहीं था बीजेपी का, आज तो ये भी याद है और भारतीय जनता पार्टी भी याद है। तो आज आपको लग रहा है कि बीजेपी कमजोर होती जा रही है। बीजेपी कमजोर होती नहीं जा रही, बीजेपी का पल्ला उन लोगों पे भारी पड़ रहा है। लेकिन भैया जैसे कांग्रेस ने चुनावी वादे किए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर, 370 एक बड़ा मुद्दा हमेशा रहा है। लिखा है उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में सीधा कि हम सत्ता में आएंगे, 370 की बहाली की पूरी कोशिश करेंगे, 35 को बहाल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है कि 370 का इतना बड़ा मुद्दा पहले भी बनाया गया था, आज भी मुद्दा है। क्या चुनाव में फर्क लाएगा? देखो पत्रकार साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, राहुल गांधी के कहने से या उमर अब्दुल्ला के कहने से या महबूबा के कहने से 370 वापस नहीं आएगा। और उन लोगों का जो वो लालीपम घुमा के फिर रहे थे ना आज कि हम 370, कहाँ का 370 भाई? जब एक आम नागरिक के लिए 370 कोई मानी नहीं रखता तो 370 था किस लिए? अगर देश एक है, कानून एक होना चाहिए। अगर जब से 370 उठा तब से डेवलप कश्मीर हो गया, जब से 370 उठा तब से लोगों की जिंदगी सेफ हो गई है। जब से 370 हो गया, एक आम आदमी ने हक जमा के रखा है कि नहीं मुझे भी कहीं पे हक बोलने का है, मुझे भी कहीं पे हक जमाने का है। तो इससे पहले क्यों नहीं था? तो इससे साफ जाहिर तो आम आदमी का कोई फायदा नहीं है। 370 का फायदा पता है किस चीज से है? 370 हटने से नुकसान फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और पीडीपी का हुआ। 370 वो मांगे क्यों कर रही है? क्योंकि 370 में से पहले फारूक अब्दुल्ला ने जो जेके बैंक का घोटाला किया है, फारूक अब्दुल्ला ने जो क्रिकेट बोर्ड का घोटाला किया है, तो ये चीजें उनके लिए 370 माने रख, इसलिए लालीपम घूम के लोगों को खिला रहे हैं। लेकिन हम लोग 1,40,00,000 लोग उन लालीपम्पों में आने वाले नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए पत्रकार साहब, अब देश बदल चुका है, कश्मीर बदल चुका है, कश्मीर की जनता बदल चुकी है।
और आप फिर उन्हें राहुल गांधी की बात कर रहे हो। राहुल गांधी का तो सुकड़ा साफ हो गया कश्मीर में, हमने किया है। तो हमारे सर पे जो उसने मुसीबतें रखे थे तो वो तो खत्म हो गए ना। तो हम क्यों करें राहुल गांधी की बात? हम उसकी बात करें ना जो जिसने हमें जिंदगियां बख्शी है। हम उसकी बात करें ना जिसने हमें आजाद किया कश्मीर से। हम उसकी बात करें ना जिसने हमें कश्मीर में एक नया खुशहाली का माहौल चाहिए। जिस लाल चौक के ऊपर आपको पीला झंडा दिखता है, उसी लाल चौक में 830 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी बना के रखा है। तो आपको वो चीजें नजर नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट होती है देश में जिंदगी, वो जिंदगी थी नहीं। अब वो जिंदगी बची तो डेवलपमेंट उससे बढ़कर क्या हो सकती है? और उसके बाद भी गवर्नर राज में होके भी 10 साल जितनी डेवलपमेंट कश्मीर में होगी, किसी डिस्ट्रिक्ट एम्स बना, सब कुछ बने, स्कूलों का हालत ठीक हो गई। इससे पहले मैं जब स्कूल जाता था, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, मैं अभी भी आकर आपके चैनल के माध्यम से उन टीचरों का नाम भी ले सकता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है। 2014 से पहले 1 बजे तक स्कूल में हम उनके पैर दबाया करते थे। आज नहीं, आज वो सिस्टम नहीं है। आज ऑनलाइन फिंगर जाता है, ऑनलाइन वापस जाता है भाई। आज वो सिस्टम नहीं चल रहा है कश्मीर में, और वो बदलाव हो गया। और आज IAS, KS, IPS कश्मीर से निकल रहे हैं। एक घर के डोडा कश्तवाड़ में आपको याद होगा 1 साल 2 साल पहले एक ही घर के 3 भाई, 2 बहन और 1 भाई KS ऑफिसर निकल गए। वो कहाँ से आया? तो डेवलप तो हो गए ना, इससे करप्शन खत्म हो गई ना, इससे वो बेइज्जती जो हम सह रहे थे कश्मीर में वो तो खत्म हो गई ना। इससे बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन चुनावी वादे जिस तरीके से किए जा रहे हैं, चाहे वो 370 या 35 की हमने बात की, पाकिस्तान से कह रहे हैं बातचीत दोबारा चालू करेंगे, कह रहे हैं हम दोबारा कश्मीर को नया झंडा देंगे। ये सारे चुनावी वादे होने के बाद भी अगर चुनावी नतीजे बदले। पत्रकार साहब, आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलूंगा, जो फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ बात करने के बात कर रहे हैं, तो जब तक वो पाकिस्तान के साथ फिर से नहीं मिलेंगे, जैसे पिछले 30 साल से वो मिलकर हमारे कश्मीर को बर्बादी के लिए जा रहे थे, तो अगर वो उनके साथ नहीं मिलेंगे, उनको पता है कि हमारा पल्ला यहाँ पे नहीं चलने वाला, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बात। हम क्यों करें पाकिस्तान के साथ बात? पाकिस्तान सपोर्ट भी कर रहा है 370 के। जाहिर सी बात है, आपने पिछला बयान सुना होगा, एक वहाँ पे एक मिनिस्टर है, उसने बोला कि राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला का बयान मेरे साथ मिलता जुलता है। ये साफ जाहिर होता उन लोगों का सिस्टम और उन लोगों की लिंक उनके साथ थी, तभी कश्मीर बर्बादी के लिए जा रहा था। आज वो चीजें नरेंद्र मोदी ने खत्म की और हम खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं। और आज आप बोल रहे हो कि आप एंटी वोट करो भाजपा सरकार को। कहाँ का एंटी वोट भाई? आप ग्राउंड पे जाके देखो, हमने वोट करके आए हैं भाजपा सरकार को। और मेरे जैसे युवा रहते हैं वहाँ पे, हम चाहते हैं कि हमारा कश्मीर फिर से बर्बाद हो, हम चाहते हैं कि हमारा कश्मीर में फिर से वही दंगे हो, हम चाहते हैं कि वही कश्मीर में वही हालत हो जिससे हम घर से बाहर निकलते थे और शाम को या कहीं पे एक्ट लगता था या कहीं पे गोली लगाती थी हमें। तो ये चीजें नहीं है। इन चीजों से आप पत्रकार साहब भी दूर रहे, ये चीजें ज्यादा मत देख लीजिए और ग्राउंड पे जाइए, ग्राउंड का रिपोर्टिंग करके आइए, फिर आपको पता चलेगा कि कश्मीरी लोग चाहते क्या है। और कश्मीरी 1 करोड़ 40 लाख लोग बदल चुके हैं। वो नहीं चाहते कि हमें ये गद्दार नेता चाहिए, क्योंकि उन्होंने 30 साल हमारे ऊपर एक खून खराबे की नदियाँ बहाई है। और कश्मीर में मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं, जब उमर अब्दुल्ला पार्लियामेंट सीट पे उतरा था, हार क्यों गया? तो वो तो चीफ मिनिस्टर रहा था ना, फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर रहा था ना, उसका दादा चीफ मिनिस्टर रहा था ना, तो हार क्यों गया? और परसों एक वीडियो में आपने देखा होगा, उमर अब्दुल्ला टोपी उतार के बोल रहा है कि मेरी टोपी में वोट डालो MLA के सीट के लिए। तो आप इससे साफ जाहिर होता है ना पत्रकार साहब की किसका पल्ला भारी है। तो इस बार जो है जम्मू कश्मीर की जनता विकास के लिए वोट करने वाली है, मोदी सरकार के लिए वोट करने वाली है। बिल्कुल विकास के लिए वोट कर रहे हैं और स्टेटहुड वापस के लिए। ये नरेंद्र मोदी ने वादा किया है, वो हो जाएगा।